योकोसो टू एनीमे। तो गाइस ये है चैप्टर 8 गुड टू सी। तो गाइस चैप्टर की स्टार्ट में हम राइनर को मिलिट्री मीटिंग में देखते हैं और राइनर पैराडाइज आइलैंड में घुसने के सभी पॉसिबल मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कि पैराडाइज आइलैंड पे टाइटन साउथ डायरेक्शन से आते हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर तुम माउंटेनियस रीजन यानी कि वॉल की नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ोगे तो पैराडाइज का डिफेंस उतना ही कमज़ोर होगा। एंड राइनर ये सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है और राइनर के घुमावदार एक्सप्लेनेशन को सुन के मार्लियन ऑफिसर तंग आकर मीटिंग एंड कर देते हैं। एंड आगे सभी वॉरियर्स बाहर आते हैं और पोर्को कहता है सीनियर ऑफिसर बहुत इंटेलिजेंट है, हमने अभी तक उन्हें जितने भी टैक्टिक्स इन्फॉर्म किए हैं वो हमारे सभी टैक्टिक्स से खुश हैं। एंड साथ में वॉरियर्स कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हुए देखते हैं और पीक एल्डियंस की फ्यूचर फेट के बारे में सोचती है। एंड तभी राइनर नोटिस करता है फैल्को फुट रेस में गाबी को पीछे छोड़ देता है और कैंडिडेट्स फैल्को की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कोल्ट को लगता है कि उसका भाई गाबी को टाइम में आउट रैंक नहीं कर पाएगा। एंड ये सुन के पोर्को कोल्ट को बताता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ नॉट क्लियर और कोल्ट कहता है मार्लियन मिलिट्री इस तरह का डिसीजन कभी नहीं करेगी एंड फैल्को को वॉरियर बनाने का कोई रीज़न नहीं है। और तभी जीक इंटरप्ट करते हुए कोल्ट से कहता है कोल्ट क्या तुम वन ऑफ द 9 टाइटन्स को इनहेरिट करने के ऑनर का मजाक बना रहे हो। और ये सुन के कोल्ट माफ़ी मांगता है एंड जीक केस करता है कि कोल्ट सिर्फ बड़ा भाई बन रहा था और आगे जीक कोल्ट के साथ गेम ऑफ कैच खेलने के लिए चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में कैंडिडेट्स जाने लगते हैं और जाते समय गाबी फैल्को के डिटर्मिनेशन को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हुए कहती है कि एक बार कोल्ट बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करेगा तो ग्रीस फैमिली वैसे ही ऑनरेरी मार्लियंस बन जाएगी। लेकिन फैल्को एडमिट करता है कि वो गाबी को उसकी भलाई के लिए आउटरैंक करना चाहता है और ये सुन के गाबी कंफ्यूज हो जाती है एंड फैल्को एम्बेरसमेंट की वजह से वहां से भागता है और बाकी सभी कैंडिडेट्स लिबेरियो इंटरमेंट जोन के स्टेज का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए जाते हैं। एंड इसी जगह पर टाइबर फैमिली एल्डियंस की रेपुटेशन के खातिर पैराडाइज आइलैंड से वॉर करने का प्लान अनाउंस करेगी। और उडो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट करता है कि पूरी दुनिया मार्ली से जितना हेट करती है उससे कहीं ज़्यादा हेट एल्डियंस से करती है। एंड गाबी अपने कॉमरेड्स को अश्योर करती है कि हमें हमारा बेस्ट करना होगा एम्बेसडर्स का भरोसा जीतने के लिए। और गाबी तभी किसी को कमांडर मेगथ से बात करते हुए देखती है एंड स्टेज के सामने कमांडर मेगथ विली से पूछते हैं कि क्या स्टेज का कंस्ट्रक्शन प्लान के अनुसार हो रहा है, जिसके जवाब में विली कहता है मैं खुद ही एज ए डायरेक्टर अपने स्किल से सरप्राइज्ड हूँ और मेगथ अपने बारे में बताओ तुम्हारे घर का एक्सटेंशन वर्क कैसा चल रहा है। एंड तभी मेगथ विली को एक डायरी देते हैं जिसे पढ़ते हुए विली कहता है अभी तो और डिमोलिशन का काम बाकी है। आगे विली मेगथ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है आर्मी के सभी कमांड्स अब तुम्हारे हाथों में हैं एंड हमें हाथ मिलाए 1 महीना बीत चुका है। लेकिन मेगथ विली को उसकी जगह एज ए ट्रू लीडर ऑफ मार्ली है ये हमली याद दिलाते हैं और विली कहता है कि ये कंट्री मेरी नहीं है बल्कि ये कंट्री उसी के लोगों की है, मार्लियंस भी एंड एल्डियंस भी। और विली उसके पोजीशन के वेट के बारे में बताता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ नहीं सकता। आगे कमांडर मेगथ सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहते हैं घर गिरने की कगार पे था लेकिन एक सिंगल पिलर जिसे यूज़ किया जा सकता है उस पिलर ने बताया है कि शायद एक चूहा हमारे घर में घुस चुका है। एंड आगे सीन शिफ्ट होता है और हम फैल्को एंड क्रूगर को हॉस्पिटल के बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं एंड क्रूगर फैल्को को थैंक्स कहता है क्योंकि फैल्को क्रूगर के लेटर्स पिछले 1 महीने से डिलीवर कर रहा था। और तभी फैल्को क्रूगर के साइड में रखे हुए बेसबॉल एंड क्लब को नोटिस करता है और फैल्को को लगता है कि ये बेसबॉल एंड क्लब क्रूगर की फैमिली ने क्रूगर के लिए भेजा है। एंड क्रूगर फैल्को को बताता है कि फेस्टिवल के ख़त्म होते ही मैं फिर से अपने घर लौट जाऊँगा। एंड फैल्को डॉक्टर को आते हुए देखता है एंड वहाँ से चला जाता है और वो डॉक्टर क्रूगर के साइड में आकर बैठते हैं एंड वो डॉक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मेरा नाम येगर है और मैं यहाँ गेटोज इन्फर्मरी में काम करता हूँ। और क्रूगर कहता है नाइस टू मीट यू। एंड गाइस तुम्हें ये दादा और पोते की जोड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। खैर स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मिस्टर येगर क्रूगर को बताते हैं कि फैल्को के अंकल एल्डियन रिस्टोरेशन मूवमेंट के वन ऑफ द लीडर्स में से एक थे और ये तब की बात है जब फैल्को पैदा भी नहीं हुआ था। एंड वो सारे लोग जो मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे उन सभी को पैराडाइज आइलैंड भेज दिया गया था और फैल्को के अंकल की फैमिली कोई एक्सेप्शन नहीं थी।
एंड कुछ फैमिली मेंबर्स जो खुद को प्रूव नहीं कर पाई कि वो मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें भी पैराडाइज आइलैंड भेज दिया था। और जिन्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी थी, उन्हें मार्लियन आर्मी सर्विसेज का ऑफर दिया गया। एंड इसी तरह फैल्को एंड कोल्ट ने वॉरियर्स बनने के लिए खुद को वॉलंटियर किया, जिससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। और अब तो कोल्ट ने बीस्ट टाइटन के सक्सेसर की पोजीशन को भी अर्न कर लिया है, जिससे ग्रीस फैमिली की सेफ्टी एश्योर हो जाती है। एंड ये सुनने के बाद क्रूगर पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, जिसके जवाब में मिस्टर येगर कहते हैं उस बच्चे से अपने फेवर्स पूछना बंद करो, क्योंकि अगर तुम उसे अपने एक्शंस की वजह से सस्पिशन में डालते हो तो ग्रीस फैमिली के अभी तक के सारे एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसी तरह चलता रहा तो तुमने जो किया है वो रिग्रेट करने के लिए तक बहुत देर हो जाएगी। और आगे हम एक नर्स एंड डॉक्टर को क्रूगर एंड मिस्टर येगर की तरफ पॉइंट करते हुए देखते हैं। एंड क्रूगर कहता है तुमने अभी रिग्रेट कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें ही कोई रिग्रेट हॉन्ट कर रही है। और मिस्टर येगर एडमिट करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपने सन एंड डॉटर की डेस्टिनी के लिए कसूरवार हैं और वो उस दिन को याद करते हैं। एंड आगे मिस्टर येगर अपना कंट्रोल लूज करते हैं और जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो डॉक्टर एंड नर्स आकर मिस्टर येगर को वहाँ से ले जाते हैं। एंड आगे क्रूगर बेसबॉल को ग्रैब करता है और कुछ सोचते हुए क्रूगर बॉल को उछालता है। एंड दूसरा डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स को सर्व करने के लिए कैंडिडेट्स खुद को प्रिपेयर करते हैं। और सर्व करते समय उडो दो एम्बेसडर्स को एलियंस की बुराई करते हुए सुनता है। एंड ये सुन के उडो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उडो गलती से हिजुरु के एम्बेसडर की किमीनो पे वाइन गिरा देता है। एंड उडो को बचाने के लिए हिजुरु की एम्बेसडर ऐसा जताती है कि वाइन खुद से ही गिरी है और साथ ही में उडो को चुप रहने के लिए कहती है। एंड आगे वो वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरी तरफ विली एम्बेसडर उग्वेनो एंड अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और उनका स्वागत करता है। एंड तभी गाबी रियलाइज करती है कि यही बंदा कैप्टन मेगथ से बात कर रहा था। और आगे सेलिब्रेशन के दौरान मार्लियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सामने आकर क्रूड एंड ऑकवर्ड स्पीच देने लगता है। एंड तभी विली स्पीच को इंटरप्ट करता है और मार्लियन मिनिस्टर को ग्रेसफुली जाने के लिए कहता है। और विली स्पीच को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैं आप सभी को रिबेलियो गेटो में इनवाइट करता हूँ। और टाइटन्स इस चीज़ को मिटाना होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड मेरे पास इस नेवर एंडिंग साइकिल के लिए एक सॉल्यूशन है। और विली ये सॉल्यूशन फेस्टिवल की शाम को अनाउंस करेगा। एंड अगली सुबह गाबी फेस्टिवल के शोर से उठती है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये फेस्टिवल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी भी कोई फेस्टिवल देखा नहीं था। आगे गाबी बाकी कैंडिडेट्स के साथ ज्वाइन होती है और वो सभी फेस्टिवल बहुत इंजॉय करते हैं। फेस्टिवल खत्म होते होते गाबी इतना सारा खाना खाती है जिसकी वजह से राइनर गाबी को घसीटते हुए लेकर जाता है। और गाबी राइनर को बताती है कि उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे चीज़ें अब बदलना शुरू होंगी। एंड आके हम फेस्टिवल की रात देखते हैं और टाइबर की अनाउंसमेंट सुनने के लिए सभी लोग स्टेज के सामने गैदर होते हैं। एंड कोल्ट राइनर से पूछता है कि फैल्को कहाँ है। और राइनर कहता है फैल्को अभी 1 मिनट पहले कहीं गया है, कह रहा था कि वो किसी को जानता है। और तभी वहाँ फैल्को आता है और राइनर से कहता है वाइस कमांडर, क्या आप 1 सेकंड के लिए मेरे साथ चलोगे। और ये सुन के जी कहता है कि प्रोग्राम शुरू होने में अभी टाइम है। एंड राइनर फैल्को के साथ चला जाता है और फैल्को एक बेसमेंट की तरफ जाता है। एंड राइनर फैल्को को फॉलो कर रहा होता है। और जैसे ही राइनर बेसमेंट में एंटर करता है, राइनर की फटके 64 हो जाती है। एंड क्रूगर कहता है राइनर, पूरे 4 साल बीत चुके हैं। और राइनर शॉक में कहता है एरन। एंड तभी एरन कहता है कि वो खुश है क्योंकि राइनर अपने घर पहुंच चुका है। तो गाइस, यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है।
और अगर तुम इस चैनल पर अटैक ऑन टाइटन कंटेंट पसंद करते हो एंड चाहते हो कि हम इसी तरह अटैक ऑन टाइटन कंटिन्यू करें, तो उसके लिए इस वीडियो पे लाइक करो, क्योंकि जब तुम वीडियो लाइक करते हो तो एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। इसलिए लाइक करो इस वीडियो को। एंड अगर तुम इस चैनल पे नए हो और इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड साथ में उस बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारी बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। एंड तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।